पब्लिक आर्ट्स ट्रस्ट ऑफ इंडिया की ओर से जयपुर आर्ट वीक राजस्थान पत्रिका के सपोर्ट से आयोजित हो रहा है। आओ तो बायरो बाजे, द थंडर्स रोर ऑफ एन इम्पेंडिंग स्टॉर्म थीम पर हो रहे इस कार्यक्रम को कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे लिवरपूल बाइनियल, ब्रिटिश काउंसिल, एम्बेसेड द फ्रांस के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। 8 दिवसीय जयपुर आर्ट वीक में दुनिया भर के 30 से ज्यादा कलाकार भाग ले रहे हैं। आर्ट वीक का समापन 3 फरवरी को होगा। जयपुर आर्ट वीक के छठे दिन शनिवार को भी ऐसे कई कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहा, जिसमें शहर के वैभवशाली इतिहास, ऐतिहासिक धरोहरों और संस्कृति को साझा किया गया। दिन की शुरुआत हेरिटेज वॉक के साथ हुई, जिसमें खासतौर से परकोटे की ऐतिहासिक गलियों में छिपी विरासत और अनसुनी कहानियों को बताया गया। एमआई रोड स्थित जेम सिनेमा से शुरू हुई हेरिटेज वॉक जौहरी बाजार से निकलते हुए चांदी की टकसाल पर संपन्न हुई। इस दौरान प्रतिभागियों ने न सिर्फ चारदीवारी के वैभव को करीब से देखा, बल्कि उन अंदरूनी हिस्सों में भी झांका जहां जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह द्वितीय की विरासत से लेकर आज के आधुनिक जयपुर का विकास दिखता है। परकोटे में जो मेरी वॉक है उसका जो टाइटल है वो टाइटल यही है कि द अनटोल्ड सागा ऑफ 7 गेट्स ऑफ द वॉल सिटी। और उसके जो इतर हैं, क्योंकि लोग जब आते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन वैसे ऑलरेडी गूगल पर अवेलेबल होती है, चाहे हवा महल की बात करें, चाहे सिटी पैलेस की बात करें, चाहे जंतर मंतर की बात करें, बट इनके इतर हटके एक पूरा बाज़ार है। आप देखें कि यहाँ पे लोग जो रहते हैं उनका जो बिज़नेस है वो देखें, इनके रहन सहन का जो तरीका है, तो वो सारी जो बातें हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक बात करूँ कि जैसे कि गेट के अंदर एंटर होते ही जो कांच का दरवाज़ा है, 7 गेट तो है, बट उसके अलावा ये जो कांच का दरवाज़ा, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उसके अलावा लोग हवा महल आते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताता हूँ कि लोग हवा महल तो आते हैं, हवा महल के बारे में लोग जानते भी हैं, बट हवा महल के ठीक सामने महाराजा स्कूल है। और वो स्कूल है, जब राजपूताना हुआ करता था तो वो जयपुर स्टेट की सबसे पहली स्कूल बनी, और यहीं से महाराजा कॉलेज की कहानी शुरू होती है, यहीं से राजस्थान यूनिवर्सिटी की कहानी शुरू होती है। तो ऐसी ही खूब सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ राम प्रकाश थिएटर की। राम प्रकाश थिएटर नॉर्दर्न इंडिया के अंदर उस टाइम में इतना फेमस थिएटर हुआ करता था, जहाँ पे पारसी लैंग्वेज के अंदर थिएटर हुआ करते थे। उसके अंदर उस टाइम में हिंदी, संस्कृत उस टाइप के जो है यहाँ पे नाटक हुआ करते थे। और पारसी थिएटर कंपनी कलकत्ता से वो उन लोगों को उस ज़माने में यहाँ पे लेके आए, जो कि आज के टाइम में तो बिल्कुल विलुप्त पर्याय मैं कहूँगा आज के टाइम में वो है। तो ऐसी खूब सारी चीज़ें हैं जो मैं बताता हूँ। कुछ मंदिर हैं, उनकी कहानियाँ हैं। यस। जयपुर विरासत फाउंडेशन के वॉलंटियर नीरज चौहान ने बताया कि इस वॉक का मुख्य उद्देश्य परकोटे के भीतर छिपे इतिहास, कला और संस्कृति को बताना था। उन्होंने बताया कि जयपुर की दीवारों के भीतर न केवल इतिहास बसा है, बल्कि यहाँ की गलियां हर रोज नई कहानियां कहती हैं। यह वॉक केवल पर्यटकों के लिए नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी जयपुर को एक नई नजर से देखने का मौका है। इस वॉक में मौजूद रहे प्रतिभागी जयपुर की दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों को जानने के लिए बेहद उत्साहित दिखे। उन्होंने इसे अद्भुत अनुभव बताया। एक स्थानीय प्रतिभागी मीनल ने कहा, मैं जयपुर में ही पली बड़ी हूँ, लेकिन इस वॉक ने मुझे मेरे ही शहर के बारे में इतनी नई बातें बताई जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। वहीं पर्यटक अंकित ने कहा, यह वॉक न केवल मनोरंजक थी, बल्कि ज्ञानवर्धक भी थी। जयपुर की कला, संस्कृति और इतिहास को इतने करीब से देखना अपने आप में एक अनोखा अनुभव रहा।